दोस्तों, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जिसका मेन रीजन भारत की प्रोडक्टिव और स्किलफुल वर्कफोर्स और इसकी मास्टर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। आज के समय में जहां कई देश एजिंग पॉपुलेशन और लो स्किल्ड वर्कर की समस्याओं से जूझ रहे हैं और वहां भारत में 60% से भी ज्यादा की पॉपुलेशन यूथ है। इसलिए भारत की स्किल्डफुल वर्कफोर्स और यहाँ की पॉपुलेशन की ह्यूज डिमांड देखते हुए इंटरनेशनल कंपनीज भारत में बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट कर रही हैं और भारत सरकार ने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए अडेप्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। यहाँ तक कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया साल 2026 से 27 तक अपनी इकोनॉमी ग्रोथ से जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देगा और आने वाले कुछ सालों में इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। पर दोस्तों, इन तारीफों के पीछे भी इंडियन इकोनॉमी में कई समस्याएं हैं। तो क्या सच में इंडियन इकोनॉमी का वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन पाना पॉसिबल है? आइए इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं। India has now reportedly overtaken the United Kingdom to become the 5th largest economy in the world in the last quarter of the year 2021. भारत की इकोनॉमी के लिए आज बहुत बड़ा दिन। इंडियन इकोनॉमी ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। 250 साल तक जो हम पर राज करके गए, उनको पीछे छोड़ करके हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर करने के लिए उस देश की GDP एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। GDP को अगर हम आसान भाषा में समझाएं तो ये किसी कंट्री के ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पर होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन रेट को GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी एक साल में किसी देश द्वारा बनाए गए सामान का अगर हम मार्केट प्राइस निकाल लें तो उसे उस देश की GDP कहा जाता है, जिससे हम किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगा सकते हैं। अगर हम भारत की GDP रेट का बात करें तो साल 2014 में यानी BJP गवर्नमेंट के आने के बाद इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 2017 तक 6.4 से 8.3 तक बढ़ गया था। यानी 2017 तक इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया आगे बढ़ रहा था। पर 2019 के लास्ट क्वार्टर तक आते आते इंडियन की GDP ग्रोथ रेट 4% तक आ गई और साल 2020 में आई कोरोना वायरस की महामारी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई और भारत की GDP -23.8% पर चली गई। पर ऐसा खाली भारत के साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि और भी कई देशों की GDP रेट कोरोना वायरस की महामारी के चलते नेगेटिव में चली गई थी। लेकिन 2021 तक आते आते भारत ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से दुनिया भर को हैरान कर दिया, क्योंकि 2021 में भारत की GDP ग्रोथ रेट में 20% तक की बढ़ोतरी हुई। यहाँ तक कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनालिसिस जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी ये डाटा रिलीज किया कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आने वाले कुछ सालों में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ सभी देशों को पीछे छोड़ देगी। और भारत के कई इकोनॉमिस्ट ने यह कहा कि आने वाले समय में इंडिया वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इंग्लिश बोलने वाली कंट्री है, जहां की 10% से भी ज्यादा की पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है, जिसके कारण फॉरेन कंपनीज इंडिया की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ प्रोडक्टिव और स्किलफुल लेबर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि न्यू स्टार्टअप और डोमेस्टिक बिजनेसेस को लो इंटरेस्ट रेट में लोन दिए जा रहे हैं, जिससे इंडिया में न्यू स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ाया जा सके और फॉरेन कंपनीज के लिए फेवरेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, जैसे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने पर उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट पर लो टैक्स रेट लगाए जाएंगे, जिससे इंडिया में इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अट्रैक्ट किया जा सके। उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने से इंडिया में नई जॉब जनरेट की जा सकती है, जिससे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगी और लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी और इससे लोग ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड कर पाएंगे, जिससे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। और इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में इंपोर्ट्स को कम करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को अपनाया है और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर से इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट्स पर हैवी टैक्स ड्यूटीज लगाई है, ताकि इंडिया में इंपोर्ट्स को कम किया जा सके और इंडियन कंज्यूमर्स मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदे। इन सभी पॉलिसीज से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के लिए इतना काफी नहीं है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में कुछ डाउनफॉल्स भी हैं। नंबर 1, लेस कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट। दोस्तों, इंडिया अभी बाकी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे US, जर्मनी के मुकाबले काफी लेस कॉम्पिटेंट है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में जहां हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं, पर इन सब में इंडिया अभी भी पीछे है, जिसकी वजह से इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन डिले जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं और रेगुलेटरी हर्डल्स इंडियन इकोनॉमी की
वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से किसी भी फॉरेन कंपनीज को इंडिया में एस्टेब्लिश होने के लिए कई तरह की परमिशंस लेनी पड़ती हैं और इंडिया में मौजूद करप्शन के कारण ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज डेवलप्ड कंट्रीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करती हैं, क्योंकि उन्हें वहां एस्टेब्लिश होने के लिए आसानी से परमिशन मिल जाती है। और इंडिया में फॉरेन कंपनीज को कई अन्य कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, जिसके कारण भी वे इंडिया में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करती और इंडिया इन सब मामलों में और कंट्रीज के मुकाबले लेस कॉम्पिटेंट बन जाता है। द सेकंड मेन डाउनफॉल ऑफ इंडिया इज द पुअर शेयर इन ग्लोबल ट्रेड। दोस्तों, इंडिया में वर्ल्ड की लगभग 70% की पॉपुलेशन रहती है, लेकिन इसका ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन बस 1 से 2% तक ही है, जिसका मेन रीजन इसका लेस कॉम्पिटेंट हाई रेट प्रोडक्ट है। इंडिया में बनाए जाने वाले ज्यादातर गुड्स काफी महंगे होते हैं, जबकि चाइना जैसा देश कम प्राइस में वही गुड्स बना देते हैं, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में चाइना जैसे देशों की गुड्स की डिमांड काफी ज्यादा होती है और इसी वजह से हम ग्लोबल ट्रेड में एक बहुत ही लो कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं। इंडिया में बनाए गए प्रोडक्ट के हाई रेट का मेन रीजन यहाँ पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकवर्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है, जिसके कारण ही यहाँ पर बनाए गए प्रोडक्ट अन्य देशों के मुकाबले काफी महंगे होते हैं। अगर हम और देशों की बात करें तो वहाँ पर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाईटेक मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि वो लो प्राइस में बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाते हैं। लेकिन इंडिया में ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग वर्क मजदूरों द्वारा हाथों से ही किया जाता है और इंडिया में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स की भी कमी है, जिसके कारण यहाँ पर बनाए गए प्रोडक्ट और देशों के मुकाबले काफी महंगे हो जाते हैं, जिससे इंडिया के ग्लोबल ट्रेड की कंट्रीब्यूशन में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि इंडियन इकोनॉमी को तेजी से ग्रो होने से रोकता है। दोस्तों, इंडिया अपनी कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सुधार कर चाइना जैसे देशों को भी पीछे छोड़ सकता है। इंडियन इकोनॉमी को ग्रो होने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, जिसके लिए इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन डिले कम होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स और रेगुलेटरी हर्डल्स को ठीक करके इंडिया और देशों से ज्यादा कॉम्पिटेंट बन सकता है, जिससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉरेन कंपनीज ज्यादा अट्रैक्ट होंगी और इससे इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट, लेस पर कैपिटल इनकम और लो डिमांड जैसी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। इंडिया को ज़्यादा कॉम्पिटेंट और बेस्ट बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनरी को अपनाने की जरूरत है, जिससे भारत में भी लो प्राइस में बेटर प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और इससे भारत की महंगाई की समस्या भी कम की जा सकती है। लो प्राइस में बेटर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया अपनी ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, अगर इंडियन गवर्नमेंट इन कुछ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर दे तो आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमिक्स का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा और इंडिया की एजुकेटेड और स्किलफुल वर्कफोर्स से इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत तेजी से की जा सकती है और इंडिया में बढ़ते डिजिटलाइजेशन और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के चलते इंडियन इकोनॉमी पहले ही काफी तेजी से ग्रो कर रही है, जो कि IMF ने भी अपनी रिपोर्ट्स में ये प्रेजेंट किया है कि इंडियन इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ने का पोटेंशियल रखती है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।